जरा सोचिए, अगर किसी मुल्क की तकदीर खुफिया तौर पर बुजुर्गों की एक जमात लिख रही हो तो? ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकतवर कहानी है जिसे पाकिस्तान के 3 मशहूर तरीन अदीबों ने हकीकत बनाकर पेश किया और एक पूरी कौम ने उस पर यकीन भी कर लिया। आइए जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बात शुरू होती है मुसन्निफ मुमताज़ मुफ्ती के इन अल्फाज से। दुनियावी निज़ाम के साथ साथ एक रूहानी निज़ाम भी चलता है। इसके अफसर किस्मत तक बदल सकते हैं। यही वो ख्याल था जिसने एक कौमी मिथ की बुनियाद रखी, एक खुफिया रूहानी हुकूमत का तसव्वुर। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या वाकई बुजुर्गों का कोई खुफिया नेटवर्क दुनिया को कंट्रोल कर रहा था? यही वो मामला है जिसकी तह तक हम आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस नाकाबिले यकीनी बयानिए को मकबूल बनाने के पीछे 3 बड़ी अदबी शख्सियात का हाथ था। ये थे इस कौमी मिथ के मेमार। देखिए, ये कोई आम अदीब नहीं थे। कुदरतुल्लाह शहाब एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर, अशफाक अहमद एक मशहूर ब्रॉडकास्टर और मुमताज़ मुफ्ती खुद भी एक सरकारी मुलाजिम और मुसन्निफ थे। इनके ओहदों की वजह से जब ये लोग गैर मामूली कहानियां सुनाते थे तो लोगों के लिए इन पर यकीन करना बहुत आसान हो जाता था। और कमाल की बात ये थी कि ये लोग कोई मौलवी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे दानिश्वर थे। इनकी इसी इल्मी हैसियत ने इनके दावों को वो साख बख्शी जो शायद किसी और को ना मिलती। उन्होंने बड़ी महारत से फिक्शन को नॉन फिक्शन बनाकर पेश किया और पूरी की पूरी कौम ने उन पर यकीन कर लिया। तो आइए, अब वक्त है इनके सबसे बड़े दावों की पड़ताल का। हम एक एक करके केस फाइलों की तरह इन मौजज़ात की हकीकत को खंगालेंगे। केस फाइल नंबर 1, पाकिस्तान बुजुर्गों ने बनाया। जी हाँ, दावा यह था कि पाकिस्तान का बनना कोई सियासी जद्दोजहद का नतीजा था ही नहीं, बल्कि ये तो एक रूहानी अमल था जिसे बुजुर्गों ने मुमकिन बनाया। ये तारीख को मुकम्मल तौर पर बदल देने वाला दावा था। इस मिथ को ऐसी ही कहानियों से बनाया गया। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा कि ट्रेन में सफ़र के दौरान एक अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें बताया, भाई अब हमें जाना होगा क्योंकि तुम्हारे बुजुर्गों ने फैसला कर लिया है कि ब्रितानिया को निकाला जाए। यानी आज़ादी की पूरी जिद्दोजहद कुछ नहीं, बस एक रूहानी हुक्म। तो जब हम इस दावे को परखते हैं ना, तो 2 तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ साईं अल्लाह बख्श की ये माफूकुल फितरत कहानी कि एक बुजुर्ग के गुस्से ने पूरी बरतानवी सल्तनत को डुबो दिया, और दूसरी तरफ लाखों लोगों की दहाइयों लंबी पेचीदा सियासी जद्दोजहद। अब तारीख का पड़ला किस तरफ झुकता है ये समझना मुश्किल नहीं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे बड़े दावे की तरफ। केस फाइल नंबर 2 हमें सीधा ले जाता है 1965 की जंग के मैदान में, जहां कहा यह गया कि माफूकुल फतरत कुव्वतों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। जरा तस्वुर तो कीजिए, महाज़े जंग पर एक भारतीय फौजी कह रहा है कि गोले फेंकने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आता था और गोले को हवा में ही पकड़कर कहीं दूर फेंक देता था। मुमताज़ मुफ्ती की फैलाई गई ये कहानियां जंग के दौरान लोगों के ईमान का हिस्सा बन गईं। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। ये कोई मौजिज़े नहीं थे, बल्कि एक फौजी हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सियासी प्रोपेगेंडे का एक जरिया थे। अवाम को यह यकीन दिलाया गया कि पैगंबर और पुराने शहीद खुद पाकिस्तानी फौजियों के साथ लड़ रहे हैं। और शायद सबसे अजीबो-गरीब कहानी तो कुदरतुल्लाह शहाब की है। उन्होंने दावा किया कि जब वो इसराइल के दौरे से वापस आए तो उन पर स्योनी जादू का हमला हो गया। और इस मुबैयना हमले के असरात देखिए। शहाब ने दावा किया कि उनकी अलमारी में शराब की खाली बोतलें मिलने लगी। उन्हें ऐसा लगता जैसे उनकी हड्डियों पर कोई हथौड़े मार रहा हो। और यहाँ तक कि उनकी अहलिया के अलमनाक मौत को भी इसी जादू से जोड़ दिया गया। इन वाक़यात ने उनकी रूहानी शख्सियत को और भी पुरस्कार बना दिया। कई दहाइयों तक ये कहानियां चलती रहीं, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा चौंका देने वाला मोड़ आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। खुद इस इमारत का एक मेमार उसे गिराने के लिए सामने आ गया। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा में भूत बंगले वाली कहानी तो सबको याद होगी। बिमला कुमारी की रूह जो ग्रामोफोन पर गाने सुनती थी। ये कहानी इस पूरी मिथ का एक बहुत बड़ा सुतून थी और मुमताज़ मुफ्ती ने खुद उसे बहुत मशहूर किया था। लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुमताज़ मुफ्ती ने एक इंटरव्यू में सब कुछ उलट दिया। उन्होंने कहा कि ये कहानी झूठ थी। उनका सवाल सीधा था कि भाई जब पूरी मुक़द्दस किताबें भूत को नहीं रोक सकती तो कागज़ पर लिखी एक तहरीर से वो कैसे खामोश हो गया। ये एक ऐसी चोट थी जो उन्होंने अपनी ही बनाई हुई कहानी पर लगाई। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मुफ्ती ने अपने जिगरी दोस्त इशफाक अहमद के बारे में साफ साफ कह दिया कि उनके जितने भी रूहानी रहनुमा थे सब के सब फ्रॉड थे, सिर्फ कहानियां थीं। और फिर आखिरी वार कुदरतुल्लाह शहाब पर, वही शहाब जिन्हें वो अपना मुर्शद मानते थे।
ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک یس مین تھے اور احساس کمتری کا شکار تھے۔ بس اس ایک انٹرویو نے اس پوری روحانی بیوروکریسی کی عمارت کو جڑ سے ہلا دیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں کیا گیا؟ اتنی پیچیدہ کہانیاں گھڑنے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: آبسکیورینٹزم، یعنی تاریک پسندی۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں جان بوجھ کر حقائق کو چھپایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور انہیں اتھارٹی پر سوال کرنے سے روکا جائے۔ ان کہانیوں میں ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی ایک صاف ٹیکنیک نظر آتی ہے۔ پہلا قدم، ایسی سچائیاں بتاؤ جن پر یقین کرنا مشکل ہو۔ دوسرا قدم، یہ کہو کہ عقل اور منطق تو سچائی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، سوال مت کرو، بس اندھی اطاعت کرو۔ اور اس سوچ کا نتیجہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، اس کی مثال فضل مسیح کی کہانی ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے سوال پوچھ لیا تھا، اور سزا کیا ملی؟ کہ اسے جواب دینے سے روک دیا گیا اور حکم ملا کہ بس سر جھکا کر کام کرو۔ اس کے الفاظ تھے، صرف ایک شرط ہے، حکم مانو، سوال نہ کرو۔ یہ کہانیاں بھلے ہی ماضی کا قصہ ہوں، لیکن ان کے پیچھے جو ذہنیت کام کر رہی تھی وہ آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج وہ کون سی عظیم سچائیاں ہیں جن پر ہمیں سوال نہ کرنے کو کہا جاتا ہے؟